हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। आज हम कंप्यूटर मेमोरीज़ के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन सी मेमोरीज़ होती है, मेमोरीज़ का यूज़ क्या होता है और मेमोरी का मतलब क्या होता है। अ मेमोरी इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी एक तरीके से ह्यूमन ब्रेन का काम करती है, यानी इंसानों के पास जो दिमाग होता है जिससे वो कोई भी चीज़ को समझता है, याद रखता है, वैसे ही एक तरीके से मेमोरी भी काम करती है। वो अपने डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को संभाल के रखने का, किसी भी चीज़ को याद रखने का काम करती है। कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर रैम होती है और रोम होती है, और सेकेंडरी के अंदर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव्स, ये सारे प्रकार की मेमोरीज पाई जाती है। अभी हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और मे ऑल्सो रेफर टू इंटरनल मेमोरी एंड प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी को एक तरीके से मेन मेमोरी भी कहा जाता है किसी भी डिवाइस की, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, या चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो। और इसको एक तरीके से इंटरनल मेमोरी या फिर प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी इन प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो टाइप की मेमोरी होती है, रैम और रोम। अभी हम रैम के बारे में बात करते हैं। Random access memory is the memory or information storage in a computer that is used to store running programs and data for the program. RAM यानी Random Access Memory। रैम का काम होता है कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना आपके डिवाइस के अंदर, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या फिर मोबाइल फ़ोन हो। जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं, डेटा है, फाइल्स हैं, उनकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रैम स्टोर करता है। और उस प्रोग्राम की रनिंग कैपेसिटी, ड्यूरेशन, कि कितना जल्दी वो खुल रहा है, कितना जल्दी वो बंद हो रहा है, उसमें कोई लैकिंग तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें रैम के अंडर में आती है। अभी हम बात करते हैं रोम की। रोम इज़ अ स्टोरेज मीडियम दैट इज़ यूज्ड विद द कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। रोम एक ऐसा स्टोरेज मीडियम है जो हमें कंप्यूटर या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पाया जाता है। एज द नेम इंडिकेट्स, डेटा स्टोर इन रोम मे ओनली बी रीडेड। जैसे इसके नाम से हमें पता चलता है, रोम जो है सिर्फ रीड का काम करती है। जैसे रैम काम करती थी इंफॉर्मेशन स्टोर करने का, वैसे रोम काम करती है सिर्फ इंफॉर्मेशन को रीड करने का। अभी हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी इज वेयर प्रोग्राम्स एंड डेटा आर कीप्ड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। कॉमनली सेकेंडरी मेमोरी स्टोर डिवाइसेस आर द हार्ड डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें प्रोग्राम्स को, डेटास को हम लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए स्टोर करके रखते हैं। कॉमनली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं हार्ड डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। अभी हम बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। अ हार्ड डिस्क ड्राइव और हार्ड ड्राइव इज अ डेटा स्टोरेज डिवाइस फॉर कंप्यूटर्स विच यूज मैग्नेटिक स्टोरेज टू स्टोर डेटा। हार्ड डिस्क ड्राइव और हार्ड ड्राइव, इसे हम HDD के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरीके का डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर्स के अंदर मैग्नेटिक स्टोरेज को यूज़ करके डेटा को स्टोर करता है। अभी हम बात करते हैं CD और DVD के बारे में। कॉम्पैक्ट डिस्क इज एन ऑप्टिकल मीडियम दैट कैन स्टोर डिजिटल डेटा। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क is also an optical medium to store digital data। अगर हम CD की बात करें, वो होता है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क।
ये ऑप्टिकल मीडियम है डेटा को स्टोर करने के लिए और ये डिजिटल डेटा को स्टोर करता है। डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसे हम डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक तरीके का ऑप्टिकल मीडियम है जो स्टोर करता है डिजिटल डेटा को। डिजिटल डेटा इन द सेंस जैसे फोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए, कोई भी तरीके के गाने हो गए जो डिजिटल होते हैं। अब सीडी जो है इसकी कुछ लिमिट होती है और डीवीडी की भी कुछ लिमिट होती है। सीडी जो है वो कवर करती है 650 MB से लेके 700 MB के बीच, यानी ये इसकी कैपेसिटी है, ये इतने डेटा के अंदर, इतने स्टोरेज के अंदर ही स्टोर करती है। और डीवीडी जो है 4.7 GB के अंदर में स्टोर करती है। अभी हम बात करते हैं पेन ड्राइव के बारे में। अ पेन ड्राइव और अ USB फ्लैश ड्राइव इज़ अ पोर्टेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस। अब पेन ड्राइव के बारे में तो सबने सुना ही होगा। पेन ड्राइव एक तरीके का पोर्टेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसे हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। पेन ड्राइव की साइज़ इतनी छोटी होती है कि हम उसे अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। पेन ड्राइव्स की अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जैसे 8 GB, 16 GB, 64 GB, 128 GB। ये जो सारी स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करने के लिए होती है। अभी हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की। अ फ्लॉपी डिस्क इज़ अ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। द फ्लॉपी डिस्क इज composed of a thin flexible magnetic disk sealed in a square plastic carrier। फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक मैग्नेटिक स्टोरेज के जैसे काम करता है। फ्लॉपी डिस्क बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और पोर्टेबल होता है, इसे हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं और ले जा सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क एक ऐसा मैग्नेटिक डिस्क है जो एक स्क्वायर यानी चौरस प्लास्टिक कैरियर के अंदर फिट है। फ्लॉपी डिस्क को हम बड़े ही आसानी से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लगाकर यूज़ कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क का ज़्यादातर यूज़ 90s के टाइम में होता था, अभी फ्लॉपी डिस्क को बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एट होम।